जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, अपने चरना चलाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो गुरु जी का परिवार है, उनकी तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे, बहुत न्यारे, पल पल कृपा बरसाते हैं, पल पल मेहरी करते हैं, पल पल साथ निभाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मेहर पल पल बरसती है संगत जी, पल पल बरसती है। संकट आता है और मेरे गुरु पाक उस संकट से कब उभार देते हैं पता भी नहीं चलता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कष्टों को काटते हैं और हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी बारंबार आपके चरणों में अरदास है गुरु पाक, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरु पाक। मुझे इस बीमारी से मुक्त कीजिए गुरु पाक, जड़ से खत्म कर दीजिए गुरु पाक। मुझे हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर से बचा लीजिए गुरु पाक, बचा लीजिए गुरु पाक। मैं अब इन चीज़ों से थक चुकी हूँ गुरु पाक, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, कृपा कीजिए गुरु पाक। मेरे पाप गुनाह बख्श दीजिए गुरु पाक। मेरी गलतियाँ, मेरे गुनाह, मेरे पाप में माफ़ कर दीजिए गुरु पाक। कृपा करो गुरु पाक, कृपा करो गुरु पाक। आप सब जानते हैं
कि किस दौर से, किस तकलीफ से गुजर रही हूँ मैं गुरुपा। मुझे इस तकलीफ से निकालिए गुरुपा, इस संकट से उभारिए गुरुपा। गुरुपा, अगर हेल्थ सही है, शरीर सही है, तो सब कुछ सही है, नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता गुरुपा। हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, जीवन दान दीजिए गुरुपा। मेरी जीवन की बागडोर आपके हाथों में है गुरुपा। आप जैसा चाहे चलाइए गुरुपा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुपा। मुझे हर गलती, हर गुनाह की माफ़ी दीजिए गुरुपा। मैं जानबूझ के कोई गलती नहीं करना चाहती, ना करती हूँ गुरुपा। अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है तो क्षमा कीजिए गुरुपा, क्षमा कीजिए गुरुपा। बार बार आपके चरणों में हाथ जोड़ के, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। माफ़ कर दीजिए गुरुपा, परिवार को भी माफ़ कर दीजिए गुरुपा। गुनाह बख्श दीजिए गुरुपा, गुनाह बख्श दीजिए गुरुपा। कोई ब्लैक मैजिक है, क्या है, मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा। कोई बुरी शक्तियाँ हैं, मैं नहीं जानती। आप ही देखिए गुरुपा। जब आपको पूरा समर्पण कर दिया है तो आपने ही देखना गुरुपा। मैं नहीं जानती, आप जानो, आपका काम जानो। कृपा करिए गुरुपा, मेहर करिए गुरुपा, कृपा करें गुरुपा, मेहर करें गुरुपा। मुझे बेड से उठा दीजिए गुरुपा, बस चलूं फिरूं, एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं गुरुपा, नॉर्मल जिंदगी जी सकूं गुरुपा। कृपा करो गुरुपा, कृपा करो गुरुपा, दया करो गुरुपा। गुरुजी, गुरुजी तुसी देखना है, सब कुछ तुसी देखना है, सब तुहाडे ते छड्डिया गुरुपा। अटुट विश्वास है कि सब आप अच्छा ही करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। बस जिस तरह आप हम पर कृपा करते हैं, मेहर बरसाते हैं, सारी संगत ते बरसाना, सब दा कल्याण करना, सब दा भला करना, सर्वत दा भला करना, सब नूं दुखां तो दूर करना, सब नूं हेल्थ ब्लेस करना, बीमारियां तो दूर करना, सॉरी, निरोगी काया देना। बच्चियां ते हाथ रखना गुरुपा, बच्चियां नूं सही राह ते लगाना, उनका मार्गदर्शन करना, सदबुद्धि देना गुरुपा। बेटियां दी रक्षा करना, बेटियां नूं सुख बख्शना। जिहदी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए, जिहदा कोई कोर्ट केस चल रहा कोर्ट केस जीत हासिल हो जाए। गुरु जी, जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ में संध्या वेला में आएंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सेशन अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हम अपने सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरु जी की आज्ञा लेना चाहेंगे।
हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, हमारे मुँह से ऐसा कोई शब्द ना निकले जिससे जो हमारी प्यारी संगत है किसी को भी उनको ठीक लगे या आपको ना अच्छा लगे, ऐसा कोई शब्द ना निकले। तो गुरुजी संगत जी, पहले तो अपने गुरुजी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना आपको, आपने हमें दर्शन दिया नरेंद्र चौबे में, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बिल्कुल मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित और खुश हो जाता है। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें दर्शन देने के लिए। और संगत जी, गुरुजी का भी मैसेज था, संगत जी मेरी मम्मी की हमेशा मतलब इतना कमज़ोर है, तबीयत इतनी मतलब ख़राब थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मतलब बहुत फ़र्क है, पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, बिल्कुल मतलब बेड रेस्ट थी उनकी हालत, लेकिन अब चलने फिरने लगी हैं, खुद से लैट्रिन बाथरूम नहाना धोना, घर का भी थोड़ा मोड़ा काम कर लेना। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनके थोड़े दिन के मेहमान हैं, इनका थोड़ा सा सेवा जतन कर लीजिए बस। लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी बड़ी हुई कि मम्मी चलने फिरने लगी, नहाने धोने, घर का काम, कभी इतना ज़्यादा मतलब फ़र्क हो गया। गुरुजी अक्सर, लेकिन ये है कि उनके पेट की थैली का भी ऑपरेशन हो गया है, पेट की थैली निकाल दी गई है, और भी बहुत सारे जब मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी सीरियस से, तो पीछे भी कई जगह छोटे बड़े ऑपरेशन कई जगह हैं, तो इसकी वजह से कमजोरी तो समझ ही जा सकते हैं कि जिसकी पेट की थैली भी निकाल जाओ, क्या खाएगा क्या पिएगा क्या बचेगा, कितना कमज़ोर, लेकिन फिर भी बहुत चल फिर ले रही हैं, सारे काम तो लगभग बहुत सारा काम भी कर लेती हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो भी कर लेती हैं। गुरुजी की कृपा से, ये गुरुजी की ही शक्ति है, उनकी दया से मेरी मम्मी ठीक ठाक है। तो गुरुजी ने लेकिन ये है संगत जी कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो जो है मेरे प्यारे गुरुजी, आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सत्संग में सुना तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस किया है, तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आपने जो है हस्बैंड जी को भी हेल्थ ब्लेस किया है, उस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो है आपने बड़े पुत्र की भी लंबी आई और हेल्थ ब्लेस किया, इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरुजी। और आपने हमें भी जो है हेल्थ ब्लेस किया है, इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अरबों खरबों बार, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए। और कल रात में भी संगत जी, मेरे शरीर में जितने जितने रोग थे, उस आंटी का सत्संग बस वही था ही, गुरुजी ने सुनवाया कि जितने मेरे शरीर में रोग हैं उनका वही वही सत्संग, और वही वही मतलब ऐसे ऐसे सत्संग सुनाए कि उनका कष्ट ऐसे था, ऐसे कटा, मतलब सारा मेरा जितने मेरे समस्त रोग हैं उस तरह का सत्संग सुना के गुरुजी आपने मेरा कष्ट कटवाया, तो बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हमें तो हम इतना सक्षम नहीं है, ना तो हमारे इतनी क्षमता औकात है कि हम आपका संपूर्ण जो है बखान बढ़ाई कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे जितनी बुद्धि जितनी क्षमता है, मुझे मूर्ख को उतना ही टूटे फूटे लफ्ज़ों में हमारा ये शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी, आपके चरणों में समर्पित हमारा शुक्राना स्वीकार करिए, स्वीकार करिए हमारे गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना हमारे समस्त लोगों को कटवाने के लिए, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो है एक उपाय भी गुरुजी ने सुनवाया कि जैसे जिसके घर में सुख शांति न कलेश ज़्यादा हो, तो पूरब दिशा की ओर करके घर में दीपक जलाएं, या बाहर चौखट पे तुलसी जी पूरब दिशा में बह रहे हैं तो उनको भी दीपक जलाएं, तो इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी, कलेश दूर होगा। और घर में नकारात्मकता दूर करने के लिए ये सब भी सुनवाए कि जो है तुलसी जी का भी दीपक पूरब दिशा होता है, कहें कि जिसके घर में जैसे पैसों की कमी हो और लक्ष्मी जी ना हो, तो पूरब दिशा में तुलसी जी को जलाने से पैसों की कमी दूर होने लगेगी। और नकारात्मकता दूर कलेश वलेश दूर करने के लिए सुना है गुरु जी की जो है पीली सरसों और जो है 2 लौंग और 3 काली मिर्च ऐसे सुनवाएं कि जो है घर में जला करके फेंक दें, तो एक तो ये सुना है गुरु जी। तो इस उपाय के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आपने भी कहा कि सत्संग में सुनाया कि अपने पति को भी जो है यही जो उपाय बताया, पीली सरसों और 2 लौंग और 3 काली मिर्च उनके सर से उनकी
वार करके, और बेटे को भी, मतलब तीनों बच्चों को और पति को भी और हमें भी कहें कि वार करके सभी किसी से जैसे जो बताएं, पीली सरसों, लौंग और 3 काली मिर्च उनकी क्लॉकवाइज करके उतार करके और जला करके उसको फेंक दो। तो गुरुजी अभी तो हमारे पास पीली सरसों नहीं है, हम ज़रूर जो है मंगाएंगे तो करेंगे। इस बार के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हमें उपाय सुनाया, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और एक आंटी कल की बात है कि सुना रही थी कि जो है आपने हमारा मार्गदर्शन किया गुरुजी, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। वो बता रहे थे कि प्रभु के सिमरन कारक पूरे एक तो ये सुनवाएँ कि करो जो है 2-3 बार जो जितना हो सके, और एक ये भी प्रभु के सिमरन रिद्धि शरीर की भी कोशिश करेंगे ज़रूर गुरुजी, हम करेंगे। भुलक्कड़ है, नहीं कर पाते हैं, बाकी आप ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद ही गुरुजी आप ब्लेस करेंगे तो ज़रूर हम करेंगे। कोशिश हमें पूरी रहेगी कि हम करें गुरुजी। ऐसे हम इतने आलसी हैं कि हम अपने आप से खुद परेशान हैं, क्या करें, ज़रूर करेंगे। बाकी आपने सुनवाया, और जो है गुरबानी और शब्द करने, ये भी सत्संग में सुना है गुरुजी कि घर में चलाना चाहिए। इससे जैसे घर में जो रोग कष्ट होते हैं, किसी बीमारी होती है तो सब ठीक होता है। एक सत्संग में सुना है गुरुजी की आंटी बता रही थी, जब गुरुजी थे तो बताएं कि जब गुरुजी को कभी जैसे सभी भक्तों का कष्ट, अपने सभी संगत का कष्ट लेने पर कई बार गुरुजी, वैसे तो भगवान है क्या है, लेकिन मतलब है उसमें सुनवाएं कि जब बहुत ज़्यादा कष्ट लेने पर गुरुजी को कभी कभी थोड़ा मतलब से परेशानी होता था तो वो सेवादार करे थे कि जो है शब्द और कुर्बानी लगाओ, तो कहते हैं गुरुजी जब वो सुनते तो उनको आराम आता था। तो संगत जी, तो हम लोगों का तो क्या है, हम लोग सोचिए कितना फ़ायदा होगा। तो भी सुना है गुरुजी आपने कि सुनना चाहिए, इससे रोग कष्ट दूर होता है, घर में चलाना चाहिए, तो ज़रूर चलाएँगे गुरुजी। तो ये इसको सुनवाने के लिए भी लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, हम ज़रूर चलाएँगे। लख लख बार अनंतम अनंतम बार बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद इसको भी सुनवाने के लिए। और भाई का एक सत्संग गुरुजी सुनवाए संगत जी, आंटी उसमें बता रहे थे कि उनका शादी नहीं हो रहा था, तो कुछ लोग ऐसे कहें कि बताएं कि इनको कौन, जहाँ तक मुझे याद है मतलब कि इनको कौन अपनी लड़की देगा, तो कहें कि गुरुजी की कृपा से अच्छे से अच्छी लड़की भी मिली, और कहें अच्छा हुआ, और रिश्ता पहले का जो टूट गया अच्छा नहीं था, और अच्छी लड़की मिली, अच्छे से शादी भी हुई बढ़िया से, बहुत अच्छे से। तो गुरुजी हम जो है, हमने पहले भी आपसे एक अरदास लगाई थी इस बात के लिए कि हमारे भी छोटे भाई की उम्र निकल चुकी है बहुत ज़्यादा, और भी कुछ वजह है घर पे, जो लड़ाई झगड़ा, बड़े भाई का शक हम भाभी के ऊपर उसको लेकर के, तो ये सब बहुत सारे समस्या हैं गुरुजी। हमने भी अरदास, हमारा भी मन ऐसे मतलब उन घंटी का सुन के इतना वो हुआ कि मेरे भी भाई का गुरुजी की कृपा से शादी हो जाता तो घर में भी बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाती। डर लगता है कि दोनों भाइयों में झगड़ा होता है, उसको बहाना रहता है कि भाभी के ऊपर नज़र रहती है इसकी, बहुत टेंशन होता है। तो उन घंटी का सुन के बहुत ही मन हुआ कि गुरुजी कृपा दया हो जाए तो उसकी भी शादी हो जाए। तो गुरुजी इस तरह का आपने सत्संग सुनाया तो मुझे ये लगा कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि, और जो है आप भाई आपने भी सुना कि 2 महीने मैंने कहा था कि मतलब तेरे घर में और शहनाई बाजी गई, ढोल नगाड़े, तो गुरुजी कृपा दया करिएगा कि ज़रूर उसकी भी कोई रिश्ता उसका अच्छा सा लग जाए, अच्छी लड़की आ जाए गुरुजी, ये प्रार्थना है हमारी आपसे। और एक तो आपने बस ये सत्संग सुनवाया कि जो है तेरे भाई के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, ये सत्संग सुन, तो उसमें आंटी बता रही थी कि कोर्ट मैरिज कर लिया, पता नहीं क्या, और पता नहीं क्या, मुझे ठीक से याद नहीं रहता गुरुजी, हमें तो कुछ नहीं मालूम। जो है आप जानिएगा, आप वहाँ के भी गार्जियन हैं, यहाँ के भी गार्जियन हैं, भगवान गुरु वहाँ के भी, भगवान गुरु इधर के भी हैं। आपको मायका भी जो है हमने सौंपा है, मायके वालों को संभालना है गुरुजी, और यहाँ भी आप तो संभाल ही रहे हैं, सबको देख रहे हैं, आपकी वजह से ही सब ठीक ठाक है परिवार, नहीं तो काला जादू टोना टोटका बाहर क्यों, चाहे ससुराल का लो, चाहे कोई बुरी आत्मा साया घर में छोड़ा, हर बातों से आप ही रक्षा कर रहे हैं, हर संकटों से आप ही रक्षा करें, सबकी बचाव करें, बच्चों का और अपनी इस पगली दासी का, हस्बैंड का, सभी का रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। तो वहाँ का भी सबकी रक्षा करिएगा, अगर वो किसी चंगुल में किसी की लड़की फंसा हो, कुछ भी हो तो गुरुजी से उबारिएगा, नहीं तो
हमें हमेशा टेंशन बना रहता है गुरुजी, तो आप उस बात से उबारिएगा। कहीं भी कोई संकट हो, हम लोग मतलब मन घबरा गया, कौन सा संकट है उसमें, आपने कहा संकट तेरे भाई के ऊपर से संकट, तो उसका कोई भी संकट हो गुरुजी काटिएगा, जो है रक्षा करिएगा गुरुजी। जो भी संकट हो, हम कुछ नहीं जानते, आप देखिएगा। हमने आप आते समय भी आपको बोल के आए थे गुरुजी कि आप ही को समझ देखना है, संभालना है। हम तो चाह रहे हैं आपको देखना है, आप ही इस घर के सब कुछ हैं, आप बड़े हैं, आप गार्जियन हैं, देखना है सबको। गुरु भी है, भगवान भी, सब कुछ है, मायके के लिए भी गुरुजी आप ही को देखना है। तो आपने भाई का कष्ट कटवाया सत्संग सुना के, इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, अरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो है आँखों से भी शायद संबंधित कुछ एक सत्संग सुने थे, जहाँ तक मुझे याद है, एक नीला जुला के संगति का, रात का कि दिन का इतना नहीं याद है। इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। कुछ ऐसे था कि शुगर की, शायद सुबह याद सुने थे कि शुगर की वजह से आँख की रोशनी, तो इस बात का आप सच में संगत जी, हमारे आँख से कुछ बीच में बहुत कम दिक्कत होने जा रहा, अभी तो गुरु की कृपा से ठीक है। अब उतना है, हल्का हल्का लगता है लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपने आज का सत्संग सुना के हमारा कष्ट कटा है, ब्लेस किया, इस बात के लख लख बार बेअंत शुक्राना, दिल की धड़कन से शुक्राना, हर सांस सांस से शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और बाकी मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है गुरु जी, इतना हुआ है, मैं भूल गई हूँ, तो जो भूली हुई नहीं याद है, उन सत्संग के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। आपने कहा तेरे और तेरे बेटे के जो ऊपर संकट है, इस सत्संग सुन अपना कष्ट कटवा। तो गुरुजी जो है मेरे ऊपर कौन सा संकट का ऐसा किस तरह मुझे नहीं मालूम, बेटे का भी मुझे नहीं मालूम क्या है गुरुजी। हमने तो अपना बाल गृहस्थी बच्चों का, अपना पति का, सब कुछ आपको सौंपा है, सारी डोर आपके हाथ में है गुरुजी। आप संभालना, आप ही को देखना है, कैसा संकट है क्या हम नहीं जानते हैं, हम जानते भी क्या कर पाएंगे गुरुजी, आप ही को रक्षा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं ऐसे मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं जो भी बोल रही हूँ ये मेरे गुरुपा ही मेरे से बुलवा रहे हैं। मेरे को गुरुपा ने जब से जोड़ा है, मेरी गुरुपा ने काफ़ी मुझे, जो मैं कमज़ोर असहाय थी, मुझे गुरुपा ने बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया उन परेशानियों से लड़ने के लिए। संगत जी, सच में परेशानियाँ ऐसा नहीं, आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति के साथ में परेशानियाँ हैं, और गुरुपा से जुड़ने के साथ जो है परेशानियाँ ख़त्म तो नहीं होती, पर गुरुपा जो है हमें इतनी शक्तियाँ ज़रूर देते हैं कि हम अपनी परेशानियों से लड़ सकें और परेशानियों को से लड़ के उसमें आगे बढ़ सकें। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे वो शक्ति दी, जो भी मेरी परेशानियाँ थी, अब मुझे ऐसा लगता है जो आपने मुझे ताकत दी उनसे लड़ने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद कि वो परेशानियाँ कुछ भी नहीं है। सच में संगत जी, बाबा जो है हमें इतनी शक्ति देते हैं अपनी परेशानियों से लड़ने की कि उसके बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि वो परेशानियाँ कुछ भी नहीं है। और जब बाबा साथ में होते हैं ना हमारे गुरुपा, तो हम उससे बाहर भी ज़रूर निकलते हैं उन परेशानियों से। जब हम उससे लड़ सकते हैं तो उससे पार भी हमारे गुरुपा ही लगाते हैं। संगत जी, मेरे गुरुपा ने, पहले मैं जब गुरुपा से जुड़ी थी तो मैं पहले बहुत रोती थी। गुरुपा ने मुझे इतना मजबूत कर दिया कि अब मैं रोती भी नहीं और मेरे आंसू भी नहीं आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि परेशानियां ख़त्म नहीं हुई मेरी, अभी परेशानियां अभी भी चल रही हैं, पर गुरुपा ने जो है मुझे अब रोने नहीं देते गुरुपा, क्योंकि गुरुपा जो है अपनी बेटियों से और अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी,
तो इसलिए, और ख़ास तौर पे अपनी बेटियों से तो सबसे ज़्यादा ही करते हैं। इसलिए गुरुपा अपनी बेटियों को रोने नहीं देते हैं और उनको ताकतवर, शक्तिशाली बनाते हैं। जो उनके जीवन में परेशानियां चल रही होती हैं उनसे उन्हें लड़ने की ताकत देते हैं, ताकि उनके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो उनसे लड़ के अपने को मजबूत बनाएं। तो आपका लख लख शुक्राना बाबा, आपका लख लख शुक्राना। और आप हमें जो ब्लेसिंग नंबर देते हो बाबा, चाहे ओम के रूप में, मोर के रूप में, कबूतर के रूप में, हर एक जीव के रूप में जो आप हमें ब्लेसिंग देते हो बाबा, उसका लख लख शुक्राना बाबा। मेरे पास तो बहुत ही ऐसी ब्लेसिंग है जो बाबा ने मुझे कई बार दी, चाहे 777 हो, चाहे 777 हो, 888 हो, 999 हो, 333, 222, 111, तो मुझे डेली ही ग्रुपा मुझे डेली ब्लेसिंग देते हैं। उससे अब मुझे महसूस होता है कि बाबा जो है मेरे अंग संग हैं और मेरे साथ हैं। बाबा जब भी मैं किसी के बारे में गलत बोलूं या सोचूं बाबा, मेरी उस सोच को बदल देना बाबा। मैं मेरी ज़ुबान से और मेरे दिमाग से और मेरे शरीर से और मेरे हाथों से मैं किसी का बुरा ना करूं, ना सोचूं बाबा। बस मुझे इतनी शक्ति और दो बाबा कि मैं अपने मुंह से, अपने कान से, अपने हाथ से और अपनी सोच से कभी भी किसी का बुरा ना करूं बाबा। बस मुझे नीवा हो के चलाना बाबा, मैं किसी का गलत ना करूं। और बाबा एक इतनी शक्ति और दो जो मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि मुझे लोग बहुत उकसाते हैं। आप मुझे बोलते हो कि तू किसी को भी जवाब मत दिया कर, क्योंकि वो तेरे को गुस्सा दिलवाते हैं, जानबूझ के गुस्सा दिलाते, तू उनको जवाब मत दे, उनका जवाब मैं ही दूंगा। बाबा सच में मुझे गुस्सा आता है और फिर मेरे को गुस्से में मैं भी जवाब दे देती हूँ बाबा। मुझे इतनी शक्ति दो बाबा कि मैं वैसे तो मैं गुस्सा धीरे धीरे मेरा शांत हो गया बाबा, और मैं और चाहती हूँ कि मैं गुस्से में जो है किसी को कोई जवाब ना दूँ बाबा। मुझे इतनी शक्ति और इतनी क्षमता दो बाबा मुझे कि मैं गुस्से में आकर किसी से कुछ ना बोलूँ। जब भी कोई मुझसे आके मुझे गुस्सा उकसाए बाबा, तो मैं शांत रहूँ बाबा और चुप हो जाऊँ और वहाँ से चली जाऊँ बाबा। बस मुझे इतनी शक्ति और देना बाबा मुझे। और बाकी मुझे बाबा आपने बहुत कुछ दिया है जिसकी मैं उसका बखान भी नहीं कर सकती, ना बता सकती बाबा। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक शांति की जो दात बख्शी है बाबा मेरे घर परिवार में, उसका लख लख शुक्राना बाबा, उसका लख लख शुक्राना। जो मैं चाहती थी बाबा, जो आपने शांति की दात बख्शी है बाबा, उसका लख लख शुक्राना बाबा। और मेरे बेटे को जो सही राह प्रदान कर रहे हो बाबा, उसका भी लख लख शुक्राना। मेरे बेटे को बाबा लाइफ में जो तरक्की और आगे करियर में आगे बढ़ा रहे हो बाबा, बस उसको जो है, जो उसके बुरे दोस्त हैं और जो बुरी लत है बाबा, उससे दूर करवाना बाबा। मैंने अपने बच्चों को आपके चरणों में सौंप दिया है बाबा। मैं क्या करूं बाबा, मुझे चिंता तो होती है, पर मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बाबा उनके बच्चों के अंग संग है बाबा। इसलिए अब आप, वो मेरे बच्चे नहीं हैं बाबा, वो आप ही के बच्चे हैं बाबा। अब आप ही उनको देखो और उनकी रक्षा और उनका मार्गदर्शन भी आप ही करो बाबा, और उनको करियर में भी आगे आप ही बढ़ाओगे बाबा। बस मेरे बच्चों की लाज रखना बाबा, और मेरी भी लाज रखना, और उनको सत्य की राह में चलाना बाबा, और उनको अपने चरणों से जोड़ना बाबा। मैं और मेरे परिवार में जो सुख शांति दी है बाबा, और जो बुरे लोग हैं मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ को जो ख़राब करते हैं बाबा, उन लोगों को मेरी लाइफ से दूर कर देना बाबा, ताकि वो मेरी लाइफ में और मेरे सामने कभी ना आए बाबा। उन लोगों से दूर कर देना बाबा जो मेरी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं बाबा, उनको दूर कर दो मेरी लाइफ से, और मेरे परिवार से भी दूर कर देना बाबा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस तरीके से बाबा आपने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरे सभी परेशानियों को, मेरे को जो शक्ति दे रहे हो, मुझे जो क्षमता दे रहे हो उस परेशानियों से लड़ने की बाबा, इसी तरीके से सभी संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना बाबा, और सभी संगत परिवार की परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें चल रही हो, उनको शक्ति दो, ताकत दो, उन परेशानियों से लड़ने की और उनकी परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को ख़त्म करना बाबा। जिस तरीके से आपने मेरे बच्चे को ब्लेस किया है, उसी तरीके से सभी संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस करना, और ये आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, इनको भी ब्लेस करना बाबा। इनकी लाइफ को
इनकी लाइफ को ब्लेस करना बाबा, और इनके बच्चों को जो है करियर में आगे बढ़ाना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना बाबा। आपका जितना शुक्राना करूं बाबा उतना ही कम है बाबा। ये शुक्राना तो एक छोटा सा वर्ड है बाबा, मैं शुक्राना क्या कर सकती हूँ बाबा। आप अनंतम अनंत, आप तो अंतर्यामी हो बाबा, आपको सब पता है बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत बुरे हालात चल रहे थे, फिर अभी आपका मैसेज आया बहुत अच्छा सा, तो थोड़ी सी राहत मिली कि आप मुझे नया घर ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। मुझे नहीं पता क्या कैसे होता है ये सब, मुझे नहीं पता, मैंने अभी से देखा भी नहीं है घर कोई। मुझे गुरुजी आप ही सब हाथ पकड़ के करवाएंगे। और गुरुजी आपने कहा है सबके सामने माफी मांग, तो मैं अपनी हर गलती की माफी मांगती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक जितने गुनाह, जितनी गलतियां, जितने सब कुछ मैंने करवाए हैं, अबॉर्शन और ये सब, सबकी गलतियां मैं मांगती हूँ गुरुजी सबके सामने। बहुत मजबूरियां थी जिंदगी में, रोलर कोस्टर राइड रही हमेशा जिंदगी में। मेरी माँ मेरे को पेट में ही मार देना चाहती थी, पता नहीं आपने मुझे तब से मेरा शायद हाथ थामा है गुरुजी, और मुझे बचा के लाए हैं। आपके कारण मैं जिंदा हूँ। आप मुझसे कभी नाराज ना होना गुरुजी, मैं कुछ भी करूँ आप मुझे रोक लेना, कोई भी गलत काम करने से रोक लेना गुरुजी। इतना स्ट्रेस है छोटे बेटे के कारण, बियर ही बियर बियर ही बियर मांगता रहता है गुरुजी। पैसे खत्म हो गए, आज की डेट में मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए मैंने छुपा के रखे हो गुरुजी। गुरुजी मेरे को नहीं पता कब काम आएंगे गुरुजी। वो दो रुपए तक उसने मेरे से छीन लिए गुरुजी। मेरे को मारता है, मेरे को बहुत गंदा बोलता है गुरुजी। कल मेरा बड़ा बेटा आ रहा है गुरुजी, दुश्मनाई पाल रखी इसने उससे। गुरुजी सब अच्छा कीजिएगा गुरुजी, इतने अच्छे मैसेजेस दिए। मेरा नया घर होगा गुरुजी, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके बर्थडे के दिन मेरे को 14 तारीख को सत्संग में बुलाया गया है गुरुजी, उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ये अभी गया है बाहर सिगरेट लेने, इसलिए मैं आपसे बात कर रही गुरुजी। रात भर परेशान करता है गुरुजी, बहुत गंदी गंदी गालियां बकता है गुरुजी। गुरुजी मेरे को इससे बचा लीजिए गुरुजी, कुछ तो ऐसा करिए। बहुत परीक्षा ले चुके गुरुजी, अब तो कोई फाइनल जवाब दीजिए गुरुजी। गुरुजी आई लव यू गुरुजी। गुरुजी थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मेरे को डर लगता है इससे गुरुजी, मेरे को अपने घर में डर लगता है गुरुजी। और मेरी ये पिल्स बंद करवा दीजिए सोने की, मुझे नींद अच्छे से दिलवाइए गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। गुरुजी थैंक यू गुरुजी, बाय गुरुजी। आज आज बहुत बहुत खराब दिन गुजरा गुरुजी, लेकिन आपने रात में दिन बना दिया कि बहुत अच्छा लगा सुनकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं एक माँ हूँ, अकेली रहती हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है ये कहीं जाता है तो। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपके स्वरूपों को इसने फिर से अंदर पता नहीं छुपा दिया था, मैंने फिर ढूंढ के उनको कहीं संभाल के रखा है गुरुजी। गुरुजी आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ना आपको भोग लगा पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ गुरुजी। गुरुजी सॉरी, बहुत बहुत सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत सॉरी। हर चीज में पैसे खत्म हो चुके हैं, 2-2 रुपए बचे हैं बैंक बैलेंस में गुरुजी। गुरुजी बहुत 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 परेशान हूँ मैं गुरुजी, मदद कीजिए गुरुजी। गुरुजी आपने कहा था कि आप आएंगे, तो आप आइए, आपका घर है, मैं तो स्वागत करना चाहती हूँ। और क्या लगाना है वंदन बार, क्या लगाना है दरवाजे पे जो आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे? मैं अभी पढ़ूंगी, अभी मुझे टाइम नहीं मिला है, रात में मैं
सुनूंगी सत्संग, तब मैं सुनूंगी गुरुजी। जब ये सो जाएगा तब। ये सोता भी तो नहीं है रात में, दिन भर सोता रहता है और रात में नहीं सोता, जैसे चौकीदारी करता रहता है मेरी कि मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ गुरुजी। रात में कोई अपने घर से कहाँ जाएगा गुरुजी, दिन में भी नहीं जाने देता, डॉक्टर क्या भी नहीं जाने देता। गुरुजी इसको संभालिए, इसको, इसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, इसका कुछ करिए गुरुजी। बच्चा है, आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, इसको संभालिए गुरुजी। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। आज का शुक्राना सत्संग, ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से और मेरे कुत्ते की तरफ से, और हम पांचों की तरफ से ये शुक्राना सत्संग गुरु जी स्वीकार करें, और जो गुरु जी की आज्ञा होगी उसी प्रकार से सत्संग जो है वो जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोला जाता है सत्संग में। और मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग ये है कि गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सारा दिन अंग संग रहते हैं और रक्षा करते रहते हैं। आज गुरुजी ने, कहीं मैं ऐसे बीच के किनारे थी तो आज गुरुजी ने 2 बार आके, मतलब लाइक तितली रूप में आके, तितली रूप में वैसे मैं गुरुजी को मतलब कष्ट नहीं देती हूँ, बुलाती नहीं हूँ मैं तितली रूप में, क्योंकि मैंने जनरली सुना है कि तितली रूप में गुरुजी जब दर्शन देते हैं तो उनको मतलब कष्ट होता है, तो इसलिए मैं गुरुजी को तितली रूप में मतलब याद नहीं करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उनको मतलब मेरे कारण किसी तरह का कष्ट जो है वो उनको उठाना पड़े दर्शन देते हुए। तो मैंने देखा कि जब दोपहर के टाइम में भी मुझे मतलब एक तितली दिखी, और उसके बाद मैं बीच में थी तो बीच के किनारे भी एक काले रंग की तितली आई और एक राउंड लेकर चली गई। अब उसमें पता नहीं, अब वहाँ पर मतलब पानी के पास में बच्चे भी थे। अब काले रंग की तितलियाँ, मैंने सुना है सत्संगों में कि मतलब कोई भी हमारे ऊपर कष्ट वगैरह हो तो वो गुरुजी दर्शन देके लेके चले जाते हैं। तो अब पता नहीं, हम लोग पानी के पास थे तो गुरुजी ने कौन सा उसमें भी कष्ट जो है वो उन्होंने काटा होगा, उनको क्या दिखा होगा क्या नहीं, और उन्होंने उसी हिसाब से एक फेरा लगा के जो है वो कष्ट काटा होगा। वैसे तो क्या है कि मैं सत्संगों में इतना मतलब सत्संग सुनती हूँ। अब मेरी मतलब मेरी गुजारिश भी है कि जो यूट्यूब में जो बुरी बुरी टैगलाइन डाली जाती हैं वो अब एक्चुअल में डाली जाती हैं या लोग, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, या कुछ लोग अपने चैनल को चलाने के लिए डालते हैं। अगर चैनल को चलाने के लिए डालते हैं तो अगर रिक्वेस्ट भी करूँगी कि इस तरह की ना डालें टैगलाइंस, तो भी वो मेरे बोलने से तो सुधरेंगे नहीं। तो लेकिन जो टैगलाइंस होती हैं, आई डोंट नो अब उन टैगलाइंस में कितनी रियलिटी होती है, लेकिन होता क्या है आपका आपका इतना मन डर जाता है वो टैगलाइंस देख के कि आप ना ओवर प्रिकॉशंस लेने लग पड़ते हो ज़िंदगी में। अब मैं देख रही थी कि आज मैं बीच के किनारे थी, लेकिन मैं थोड़ा सा भी, मेरे बच्चों को हालांकि उनको स्विमिंग आती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको थोड़ा सा भी पानी में आगे नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि टैगलाइन में आप इतना सुनते हो और पढ़ते हो कि मतलब मैं तो रोज ही मतलब मुझे यूट्यूब में ये देखने को मिलता है कि तुम्हारे परिवार में अकाल मृत्यु का ही हो गया। फिर कभी बेटी के ऊपर कष्ट की बात आती है, कभी बेटे के ऊपर मतलब कष्ट की बात आती है। तो उस सब से क्या होता है ना कि ये जब आप टैगलाइन पढ़ते हो तो आपका मन जो है वो बहुत डर जाता है, और
फिर आप ऐसे मतलब अपनी तरफ से आप फूँक फूँक के कदम रखना चाहते हो। वैसे तो होता क्या है कि जो देखिए जो लाइफ में होना है वो होना ही है, मतलब हम रोक नहीं सकते। लेकिन फिर भी क्या होता है जब आपको ये टैगलाइन दिख जाती है ना तो आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने लग पड़ते हो। आप मतलब जैसे ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके साथ आप फिर रिस्क नहीं लेते हो। जैसे पानी हो गया या आग हो गई तो आप क्या करते हो, आप डर के मारे रिस्क नहीं लेते हो। दूसरा क्या है कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण भी मैं मतलब कोई भी रिस्क उठाना जो है वो मैं डरती हूँ कि कोई फिर अनहोनी ना हो जाए। अभी शाम को भी ना मेरी जो बेटी आंटी है उसको उसकी तबीयत तो मतलब काफ़ी मतलब थोड़ी देर के लिए काफ़ी उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। जैसे उसको हार्ट की साइड में थोड़ा-सा दर्द हो रहा था। पता नहीं वो क्यों दर्द हो रहा था, क्या हुआ था, आई डोंट नो। तो बड़ी उसको ऐसे वॉमिट जैसी फीलिंग और घबराहट सी हो रही थी और उसकी तबीयत थोड़ी ऐसे हो गई थी। तो मतलब मैंने उसको चंदन टीका और जल प्रसाद दिया तो उसके बाद वो कोई आधे एक घंटे के बाद वो फिर नॉर्मल हो गई बाद में। लेकिन आई डोंट नो अब वो क्या कष्ट था, वो कोई ब्लैक मैजिक के कारण कष्ट था या क्या था। मैंने उसके मतलब हार्ट की साइड मैंने हाथ रख के मतलब मंत्र जाप भी किया 7 बार। हालाँकि मेरे बच्चे नहीं मानते हैं गुरुजी को इतना, और ना मेरे पति अंकल मानते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि जब तुम्हारे ऊपर इस तरह का कोई कष्ट आता है तो तुम एकदम से 7 बार मंत्र जाप कर लिया करो। लेकिन वो उनके ऊपर इतनी नेगेटिविटी है कि वो बिल्कुल भी गुरुजी से जुड़े नहीं है, ना तो वो करना चाहते हैं। ज़बरदस्ती अगर मैं चंदन टीका लगा दूँ, जल प्रसाद पिला दूँ तो पी लेते हैं। लेकिन अदरवाइज़ वो नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने बेटी को बोला भी कि क्योंकि वो मेरे पास नहीं रहती है, दूर पड़ती है कहीं पे, तो आजकल तो मेरे पास है। तो मैंने उसको बोला भी कि जब तुम्हें कभी इस तरह का कष्ट आए तो एकदम से मंत्र जाप तुम बोला करो 7 बार उस जगह पे जहाँ पे तुमको तकलीफ होती है। क्योंकि ऐसा ना अभी क्या हुआ है ना कुछ टाइम से मतलब मैंने देखा है कि आई डोंट नो अगर ये ब्लैक मैजिक के अटैक हैं, तो मैंने देखा है कि ये अटैक्स जो हैं उनकी जो हमारे ऊपर जो लाइक फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई हुई है। जैसे अभी जैसे मैं हूँ तो मुझे भी इस तरह की जो घबराहट वाली चीज़ें जो हैं, जैसे मैंने अपना होली का सत्संग भी सुनाया हुआ है कि सडनली मेरी होली में ऐसे तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बावजूद भी 1-2 बार और हो चुका है कि मतलब ब्रेथलेसनेस जैसी हो गई थी स्थिति। तो आज सडनली बेटी को भी ऐसे हो गया। तो सत्संगों में और गुरुजी की टेलीपैथी में ये तो रोज़ सुनने को मिलता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक होता है। कुछ हैं घर के लोग जो करते हैं इस तरह की चीज़ें। कुछ काली नज़र लगाने वाले तो वैसे ही बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और बुरा चाहने वाले तो बहुत सारे रिलेटिव्स में भी बैठे हुए हैं, मेरे मायके की साइड से और ससुराल की साइड से, दोनों साइड से। तो अब पता नहीं अब ये किसी ने कोई चीज़ जो है वो भेजी थी बच्चों के ऊपर या क्या था, मुझे नहीं पता। तो आज मैंने डर के मारे बच्चों को पानी में भी नहीं जाने दिया बिल्कुल भी। मैं थोड़ा-सा भी मतलब घुटनों तक पानी में भी अगर वो जा रहे थे बीच में, तो मैं उनको निकाल ले रही थी, क्योंकि ये डर के मारे मारे ही मतलब ये ब्लैक मैजिक और ये सब डर के कारण ही मैं उनको आगे पानी में नहीं जाने दे रही थी। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने वो तितली रूप में आके दर्शन दिए और पता नहीं एक फेरा लगा के क्या कष्ट काटा, वो गुरुजी ही जाने। क्योंकि गुरुजी की बातें बहुत मतलब ऊँचे लेवल की बातें हैं जो कि हमारी समझ से बाहर हैं। तो वो गुरुजी जाने कि क्या था, कोई कष्ट था इसलिए वो फेरा लगाने आए थे, या वो ब्लेसिंग्स दे के गए ऊपर से जाते हुए, मतलब कष्ट काट के गए, या जो भी था वो गुरुजी जाने। लेकिन गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमारा दिन जो है वो अच्छे से उम, व्यतीत किया, और अच्छा खाना, कपड़ा पहनना, हर चीज़ जो है वो गुरुजी फर्स्ट क्लास देते हैं, रॉयल तरीके से अपनी संगत को रखते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना।
और बस मेरी यही गुरुजी से अरदास रहती है कि गुरुजी छोटे मोटे कष्ट आएंगे तो ठीक है, आप हाथ पकड़े रखना कि हम उनको काट सकें और कोई बड़ा जानी नुकसान जो मेरे घर में ना हो। और अभी तो आजकल मैं गुरुजी को यही बोलने लगी हूँ कि गुरुजी ये जो भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भेजते हैं उन लोगों के काले दिलों को हमारे ऊपर ठीक कीजिए, क्योंकि और तो उनका कोई कुछ होना नहीं है, मारना मराना तो उन्होंने है नहीं जल्दी। तो इधर ही वो ज़मीन के ऊपर ही वो गंद जो है वो ज़मीन के ऊपर ही रहने वाला है, तो उन्होंने तो जाना नहीं है जल्दी। तो कम से कम ऐसा कुछ करें कि उनके जो काले दिल हैं उनको सुधारें ताकि वो हमारे ऊपर ये चीज़ें ना करें। और इतने क्लोज रिलेशन्स हैं कि आप उनके उधर जाना भी नहीं छोड़ सकते। और अभी भी इनफैक्ट मुझे छुट्टियां हैं तो मुझे उनके पास जाना ही मतलब पड़ेगा या जाना ही पड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे लोगों से क्या आप कैसे बचोगे ना, अगर जब आपके लोग मतलब घर के लोग ही होते हैं तो आप कैसे बचोगे उनसे। तो मैं तो जब भी वो कुछ खाने को देते हैं या जब मेरे पति अंकल उनके पास जाते हैं या मेरे पीछे जैसे मेरी बच्ची भी गई थी, तो मैं तो गुरुजी को यही बोलती हूँ कि जब वो कुछ भी खाते हैं तो उनको जो अगर शमशान की राख वगैरह भी मिलाई जाती है तो भी प्लीज़ आप उसको प्रसाद में बदल दिया करो और उसका असर बेअसर कर दिया करो, ख़त्म कर दिया करो। लेकिन होता क्या है ना, अब जैसे मैं तो वेजिटेरियन नॉन वेज भी नहीं खाती हूँ। तो अब ये सब चीज़ें जब पता हो कि कोई तुमको शमशान की राख मिलाएगा या कुछ उल्टा-सीधा डालेगा तुम्हारे खाने में, तो तुमको ना खाना खाने से पहले ही वॉमिट जैसा फ़ील हो जाता है। तो अब मुझे भी जाना है अभी छुट्टियों में, लेकिन जाने से पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। और इनफैक्ट मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ, अगर सिर्फ मेरी बात हो तो मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर उन्होंने इतना वशीकरण वगैरह करके रखा हुआ है कि मेरे बच्चों को छुट्टियों में वहाँ जाना ही होता है, चाहे जो मर्जी कर लो। नहीं, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, ऐसे होता है मेरे घर का माहौल। तो अब जब बच्चों को जाना होता है तो बच्चों को मैं अकेले नहीं भेजना चाहती, बच्चों को जाना होता है तो फिर मुझे भी जाना पड़ता है। तो बस यही है, गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी आप रक्षा करें। और अब हमारी ज़िंदगियां आपके हाथ में ही हैं, आप देखें कैसे चलाना है घर, क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे कुछ पता नहीं कैसे हमारी ज़िंदगी चलानी है, आप ही ने देखना है गुरुजी, और आप ही ने चलाना है। और आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने सब संभाला हुआ है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, और इसी तरह से आप अपनी कृपा दृष्टि जो है वो हमारे ऊपर, पूरी संगत के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर रखें, जीव जंतुओं के ऊपर रखें और सबका कल्याण करें। हमें भी ये सद्बुद्धि दें कि हम लोगों के लिए कुछ कर सकें, उनका भला कर सकें और आपकी शरण में रह सकें। और जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को भी आप अपने चरणों में लगाएं, मेरे पति अंकल को आप अपने चरणों में लगाएं और इन सबको सद्बुद्धि दें। और इसी तरह से हमारे अंग संग बने रहें। जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके ऊपर भी आप अपनी ब्लेसिंग्स रखें। और इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।